नमस्कार। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। क्लास हर रोज सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम के 3 बजे तक चलती है। अब तक करीब 900 लोगों को साक्षर किया जा चुका है। छात्रों की उम्र 18 से 21 या फिर 60 से ज्यादा रही है। यह क्लास एक बहुत प्रतिबंधित जगह पर चलती है। जगह का नाम है जेल और हम बात कर रहे हैं श्री ब्रजेश कुमार की, जिला जेल मैनपुरी में कार्यरत। 1998 में जिला बेसिक शिक्षा में नियुक्त हुए। 12 साल से जिला कारागार मैनपुरी में है। इनका काम है जेल में बंदियों को शिक्षित करना। वे अब तक 250 से ज्यादा ऐसे बंदियों को भी साक्षर कर चुके हैं जो आजीवन कारावास पर हैं। जेल की इस क्लासरूम में अलग अलग अपराधों और पृष्ठभूमि से आए हुए बंदी रोज जुड़ते हैं। उनकी पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर ब्रजेश कुमार का ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि वे गुरु हैं और उन्हें इन सबको शिक्षित करना है। जिला जेल मैनपुरी की स्थापना 1850 के आसपास हुई। बंदी क्षमता 498 है, लेकिन इस समय करीब 1200 बंदी इस जेल में हैं। अल्पवयस्क करीब 26 और करीब 50 महिलाएं, साथ में 6 बच्चे। महिला बैरक में एक बंदिनी है पिंकी, जो इन बच्चों को शिक्षित करती है, और पुरुष बैरक में ब्रजेश कुमार। मैं वर्षों से कारागार में तैनात रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय में रहता तो शायद शिक्षक रह जाता। कारागार के बंदियों ने मुझे गुरु का स्थान दिया। उनके दिए प्रेम सम्मान से मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता। यहाँ कार्यरत रहकर बंदियों को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व इग्नू परीक्षा में सम्मिलित कराया, निरक्षरों को साक्षर किया। उनकी रूढ़िवाद धारणा अब बुढ़ापे पे का पढ़ के करिए माँ साहब को मैंने तोड़ा है। ब्रजेश कुमार हर रोज इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे बंदियों को बार बार ये बतलाते हैं कि शिक्षा उनकी जिंदगी में रोशनी लाने का काम कर सकती है। धीरे धीरे बंदी इस बात को समझने लगे हैं। मिसाल के तौर पर कुमार विश्वास की उम्र है 29 साल, 10वीं पास की है, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। जेल में आने के बाद कई दिनों तक ये लगा कि अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं है, लेकिन ब्रजेश कुमार ने उन्हें भी शिक्षा से जोड़ दिया। जेल में आने के बाद बहुत शिक्षा मिलती है। जेल में भी अच्छा पढ़ाई एजुकेशन होती है। जेल में सीखने के बाद बहुत लोग बाहर इसको कंटिन्यू भी करते हैं। यह भी बहुत बड़ा अच्छी एजुकेशन है। इसीलिए दोस्तों, जेल से जाने का बाद अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते में चलना है, सही या गलत। इसीलिए दोस्तों, ऐसा गलती नहीं करना जो दोबारा हमें इस परेशानी उठाना पड़े। ये हमें जेल आने के बाद सीख मिला। कोरोना के समय में जब जिंदगी थम गई, जेलों पर इस ठहराव का असर लंबे समय तक दिखता रहा। बंदियों के लिए मुलाकातों का दौर बंद हो गया। ऐसे में शिक्षा ने उनके अंदर उम्मीदों के चिराग को बचाए रखा। हेम सिंह बैस, उम्र 51 साल, एमए कर ली है। एक विद्यालय में प्रबंधक थे। जेल में आने के बाद उन्होंने शिक्षा के साथ एक नए नाते को जोड़ लिया है। हेम सिंह बहुत खुशी के साथ ये बताते हैं कि जेल के अंदर जो एक छोटी सी लाइब्रेरी है, वो भी उन सब के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ब्रजेश कुमार इन बंदियों से कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ वो इस छोटी सी लाइब्रेरी में जाना ना भूलें। अब प्रमोद कुमार की बात करते हैं। इंटरमीडिएट की है, उम्र है 41 साल। जेल में आने से पहले फिल्मों से जुड़े थे। जेल में आने के बाद उन्होंने अपने सामने ही कई निरक्षर बंदियों को धीरे धीरे पढ़ना सीखते हुए देखा। वे अपने एक दोस्त विशाल के बारे में बताते हैं। जेल में मेरा एक मित्र विशाल, जो जेल से रिहा होके गया,
जब मुझसे मुलाकात हुई जेल में तो वो निरक्षर था, अपना सिग्नेचर भी करना नहीं जानता था। जेल में मेरे साथ मौजूद रह के उसने शिक्षा सीखी, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। आज बाहर जाकर वो अपना व्यवसाय कर रहा है और एक अच्छा जीवन जी रहा है। लेकिन इस सारी बातचीत के दौरान अगर मैं आपको अजय चौहान से नहीं मिलाऊंगी तो बात अधूरी रह जाएगी। अजय चौहान की उम्र है 53 साल, शिक्षा MA। जेल में आने से पहले मार्केटिंग का काम करते थे, अब सजा याफ्ता बंदी हैं। अजय चौहान की खासियत है उनकी आवाज। जेल में आने के बाद शिक्षा से संबंध जुड़ा और साथ में आवाज की दुनिया से। जेल के रेडियो का नियमित संचालन करते हैं। जेल के रेडियो पर हर रोज जब वे कहते हैं कि मैं हूं आपका साथी अजय चौहान, तो बंदियों को आवाज के जरिए सपनों के संसार में जाने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, एक बात शेयर करनी थी आज आपसे। जब मैं कारागार में आया था तो पूर्णतः अवसादग्रस्त हो गया था। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था कि मेरा जीवन किधर जाएगा, मैं क्या करूंगा। पर कृपा है उस परम पिता परमेश्वर की, जिन्होंने ऐसे खराब समय में भी मुझे पारस पत्थर प्रदान किया। और वो पारस पत्थर हैं हमारे कारागार के शिक्षा अध्यापक श्री ब्रजेश कुमार जी। सच बताता हूँ साथियों, मेरे अंदर कोई ऐसी विशेष बात मुझे नहीं मालूम थी कि मेरे आवाज में भी ये बात है। उन्होंने प्रेरणा देकर मुझे मेरे अंदर की शक्ति का ज्ञान कराकर एक नया जीवन मेरे अंदर भर दिया। 2020 में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स का थीम था जेल में कोरोना। इस साल अजय चौहान को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया था, क्योंकि कोरोना के दौरान जेलों में मुलाकातें बंद हो गई थीं और अजय चौहान ने जेल रेडियो के जरिए बंदियों में अवसाद में कमी लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2020 में ये पुरस्कार श्री के सिल्वाराज, जेल महानिदेशक, हरियाणा ने दिए थे। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 2019 में खुद ब्रजेश कुमार तिनका तिनका इंडिया अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। उस साल पुरस्कारों का विषय था जेल में रेडियो। ब्रजेश कुमार ने जेल में शिक्षा और रेडियो लाने में बंदियों को बहुत सहयोग और समर्थन दिया है। 2019 में ये पुरस्कार समारोह जिला जेल लखनऊ में संपन्न हुआ था और उस साल ये पुरस्कार दिए थे श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कारागार, और श्री सुलखान सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने। जेल की क्लास रोज चलती है, छात्र समय पर आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। खुद ब्रजेश कुमार ये महसूस करते हैं कि स्कूल के दिनों में जिन छात्रों को वे पढ़ाते थे उससे अलग एक नए संसार को उन्होंने जेल में पाया है। तिनका तिनका पॉडकास्ट में आप हर बार जेल को लेकर कोई नई बात सुनते हैं। आज शिक्षक दिवस में ब्रजेश कुमार के जरिए हमने जेल के उन तमाम शिक्षकों को अपनी तरफ से सलाम भेजा है जिन्होंने जेल के अंदर बंदियों में शिक्षा की अलख जगाने का काम किया है। आज इस मौके पर सुनिए मेरे एक शिक्षक की आवाज, जिन्होंने मुझे बरसों पहले स्कूल में पढ़ाया था, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, पठानकोट। मेरे शिक्षक का नाम है श्री ब्रजेश कुमार गुलेरी। जब मैनपुरी जेल की बात हुई तो मुझे अपने शिक्षक की भी याद आई और मुझे लगा कि आज उनके जरिए एक नई तरह की आवाज से आपका परिचय कराया जाए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते एक शिक्षक जेल के शिक्षक और जेल की इस पढ़ाई को किस नजर से देखते हैं, आइए इस आवाज के जरिए जानें। तिनका तिनका जेल की संस्थापिका डॉक्टर वर्तिकानंदा से यह जानकर आश्चर्य और आनंदानुभूति हुई कि जेलों में भी पठन पाठन का कार्य संपादित हो रहा है। जिला जेल मैनपुरी में श्री ब्रजेश कुमार गत 12 वर्षों से जेल बंदियों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पहली नज़र में तो यह अविश्वसनीय और कल्पनातीत लगता है। जेल में शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित भाव से संलग्न श्री ब्रजेश कुमार सच में ही बधाई के पात्र हैं।
निसंदेह जेल में शिक्षण कैदियों की सोच में बदलाव लाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। उनकी सृजनात्मक प्रवृत्ति मुखरित होगी। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर कठिन परिस्थितियों में मौन कार्यरत विभूतियों के संकल्पों को उजागर करना जेल सुधारक डॉक्टर वर्तिकानंदा की महान शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कारावास प्रवास की कई कहानियां आपने सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें जेल के शिक्षक की बात आमतौर पर कभी नहीं होती। जो जेल आता है अपने एक समय को काट लेने के बाद कई बार वो उसे याद भी करना नहीं चाहता। मैं खुद कई ऐसे बंदियों को जानती हूँ जो जेल में आने के समय निरक्षर थे, लेकिन जेल ने जब उन्हें वापस समाज में भेजा तो उन्हें साक्षर करके भेजा। जेलों ने बहुत से लोगों को गढ़ा भी है, उन्हें संवारा है, लेकिन उसे स्वीकार करने का बड़प्पन हम में पनप ही नहीं पाता। हम तो जेल से बस वही खबर सुनना और चुनना पसंद करते हैं जो थोड़ी सी चटपटी हो। इंसान को इंसान से जोड़ने वाली खबर हमें अक्सर पसंद ही नहीं आती। आज ब्रजेश कुमार के जरिए शिक्षक दिवस पर जेलों में शिक्षा की मुहिम चला रहे तमाम अध्यापकों को सलाम। बिना शोर के आप सभी एक बड़ा काम कर रहे हैं। सोचती हूँ कि जेल में अगर शिक्षा की रोशनी ना होती तो जेलों का चेहरा वाकई और भी कितना निष्ठुर होता। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन तिनका के लिए।